गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेसिक के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को छठ पूजा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामना छठी मैया पूरा करें, तो आप सभी जो है वो छठ पूजा एंजॉय करें, लेकिन अपना जो है पढ़ाई साथ साथ जारी रखें। तो आप सभी पढ़ाई करते रहें और साथ साथ पर्व का भी एंजॉय करते रहें। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। और इसी के साथ आइए बिना लेट किए हुए जो है हम लोग जो टॉपिक है उसको देखते हैं। आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वो ऐसे सारे प्रश्नों को इस वीडियो में देख लेते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक नंबर ध्यान रखेंगे कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के फर्स्ट भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने। काफी चर्चा में है ऋषि सुनक, आने वाली परीक्षा में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बना है, क्योंकि ब्रिटेन में 2022 में 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहले बोरिस जॉनसन थे, फिर जो है वो लीज ट्रेंस बनी थी, उसके बाद ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये फर्स्ट भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। कह रहा है कि फर्स्ट एशियाई भी हैं जबकि पहले भारतीय भी हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे भारत में जो है इनका संबंध पंजाब राज्य से रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारत का 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व बना, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो ये सेकेंड हाथी रिजर्व है, ध्यान रखना है। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुआ था और हाथी भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु है, ध्यान रखना है। और आपका विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबानी फिजी करेगा। फिजी की राजधानी सुबा है, ध्यान रखिएगा। और फिजी में ही आपका जो है वो 12वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 में, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इन्हीं के द्वारा आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के लिए जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इस बार जो फिजी में हो रहा है वो फर्स्ट पैसिफिक देश में आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखना है। पहला जो है वो पैसिफिक देश फिजी है, जहां पर जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 12वां किया जाएगा। अगला है कि और ध्यान रखना कि 15 से 17 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है कि साखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 यूक्रेन को दिया गया और यह यूरोपीय संघ के द्वारा प्रदान किया जाता है। खासकर जो है वो रशिया और यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है, इस यूक्रेन के समर्थन में आपका जो है यूरोपियन संघ है उसके द्वारा जो है वो आपको यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो है वो युद्ध चल रही है और इसीलिए जो है यूक्रेन को समर्थन में जो है ये पुरस्कार उसे प्रदान किया गया है। अगला है कि रिलायंस जियो ने नाथ द्वारा राजस्थान से मोबाइल की 5G सेवा लॉन्च किया है और 2023 तक पूरे भारत में लॉन्च करने की घोषणा किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये 5G जो है वो जी का अर्थ जनरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अभी देखे थे कि 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली से इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था। अगला है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला के सीईओ और स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। इन्होंने ट्विटर को अधिग्रहण कर लिया, ट्विटर को अपने कब्जा में कर लिया, ध्यान रखिएगा। इसे 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जो है वो अधिग्रहण किया। ट्विटर अब निजी कंपनी बनकर रह गई, जो कि आपका एलन मस्क के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है अब ट्विटर। पराग अग्रवाल सहित 75% कर्मचारी इससे बाहर हो गए। अभी कुछ ही 2021 में हम लोग देखे थे कि IIT बॉम्बे के स्टूडेंट जो है वो पराग अग्रवाल आपका ट्विटर के सीईओ बने थे और वही जो है उनके साथ 75% कर्मचारियों के वहां से छुट्टी हुई। जो आपका अगर बात करते हैं ट्विटर की स्थापना का तो 2006 में हुआ और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और आपका टेस्ला के सीईओ और स्पेस एक्स के संस्थापक है, ध्यान रखना है। अगला है कि मिस्टर इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा पुरुष प्रतियोगिता है और 2022 में ये विनीत शर्मा को दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी,
अमो हादी का निधन हो गया और ये ईरान के थे। ये आज तक जो है वो नहाए नहीं थे और इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो भी जब इन्हें नहलाया गया था, क्योंकि इन्हें हाइड्रोफोबिया था, पानी से डर था और इसी दौरान इनका मृत्यु हो गया। आज तक कभी भी जो है वो कपड़ा नहीं चेंज करते थे, जो पहने रहते थे उसके बाद जो भी नया कपड़ा पहना है उसी के ऊपर पहन लेते थे। विश्व के सबसे गंदा आदमी थे, आपका जो है ध्यान रखिएगा, अमो हादी, जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला है कि इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। ये सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, श्रीहरिकोटा, और यहीं से फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन लॉन्च किया। इसका नाम व्हीकल मार्क 3 LMV3 है और इसे M2 से लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। और इस मिशन के तहत 36 सैटेलाइट को जो है इसरो अपने और उनके ऑर्बिट में जो है स्थापित करेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पहला कॉमर्शियल मिशन जो है वो LVM3 है, जिसे M2 से लॉन्च इसरो के द्वारा किया गया। अगला है कि मिनी क्वाय ठुंडी बीच और कदमत बीच, ये दोनों लक्षद्वीप में, ध्यान रखिएगा कि दोनों लक्षद्वीप में है और इसे ब्लू फ्लैग टैग दिया गया। ब्लू फ्लैग टैग दिया गया मिनी क्वाय ठुंडी और कदमत बीच को। ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा दिया गया और अभी भारत के अंदर यह जो है वो भूपेंद्र यादव मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। यह ब्लू फ्लैग टैग कौन देता है? तो यह टैग जो है ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी और यह 33 मापदंडों के आधार पर आपका ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। भारत में अभी तक कुल 12 जगहों को जो है या बीच को आपको ब्लू फ्लैग टैग दिया जा चुका है, जबकि देश के अंदर 48, विश्व में जो है वो 48 देश में 5042 बीच को अभी तक ब्लू फ्लैग टैग दिया जा चुका है। तो इसे ध्यान रखिएगा, भारत में जो है वो 12 ऐसे बीच हैं जिसे जो है वो ब्लू फ्लैग टैग प्रदान किया गया है। अगला है कि टाइगर ट्रंप मानवीय सहायता अभ्यास है जो भारत और यूएस के बीच हुआ और ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। तो टाइगर ट्रंप, ध्यान रखिएगा, मानवीय सहायता अभ्यास है भारत यूएस के बीच। एक युद्ध अभ्यास है जो बटालियन स्तर का अभ्यास है, ये भी भारत और यूएस के बीच जो है आयोजित होता है, ध्यान रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सीतांग क्या है? तो एक तूफान है जो कि बंगाल की खाड़ी में हाल ही में दस्तक दिया और इसका नाम जो है किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, थाईलैंड के द्वारा इसका नाम दिया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका नाम किसने दिया? तो थाईलैंड ने दिया। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 जारी किया है कौन? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी किया है। यही प्रश्न पूछता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 1974 में पेरिस में होता है, ध्यान रखिएगा। और ये बताया इस बार कि 2025 में ग्लोबल इमिशन चरम पे रहेगा, ग्लोबल इमिशन 2025 में चरम पर रहेगा, इसलिए चेतावनी भी जारी किया है। अगला है कि C-295, ये परिवहन विमान है, इसका निर्माण गुजरात के बड़ोदरा से किया जाएगा। C-295 परिवहन विमान का निर्माण गुजरात के बड़ोदरा से किया जाएगा और यह भारतीय वायुसेना के लिए किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यूरोप की कंपनी एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा इसे तैयार किया जाएगा और 2026 में फर्स्ट विमान जो है वो निर्माण होगा इसके तहत। तो ध्यान रखिएगा, C-295 विमान जो है वो गुजरात से तैयार किया जाएगा। अगला है कि म्यांमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, आतंकवादी को लेकर जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। म्यांमार को काफी महत्वपूर्ण है, भारत के पड़ोसी देश से प्रश्न पूछा जा सकता है। IIT मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2022 पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बौद्धिक संपदा के लिए 2022 का पुरस्कार जो है IIT मद्रास को दिया गया है, ध्यान रखना है। अगला है कि फॉर्म डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन है? तो ये है बिमल जलान, ध्यान रखिएगा। और ये बिमल जलान पूर्व और शास्त्री रह चुके हैं भारत के। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। 100% हर घर जल, 100% हर घर जल राज्य घोषित हुआ, तो ये गुजरात घोषित हुआ है। और यह जल जीवन मिशन का जो है वो अभी 100 दिन का जल जीवन मिशन चला, तो उसी के तहत यह पूरा करने में सफल रहा गुजरात। और ये जल जीवन मिशन के तहत यह स्थापित किया जा रहा है हर घर जल, जिसके तहत इसका आदर्श वाक्य जो है
वो कोई भी छूटा नहीं है, इसी के साथ ये काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य क्या है, तो कोई भी छूटा नहीं है, ध्यान रखना है। अगला है कि आयुर्वेद दिवस 2022 कब मनाया गया, तो 23 अक्टूबर को मनाया गया। ये हर वर्ष धनतेरस के दिन मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन जो है वो महान चिकित्सक धन्वंतरि का जन्म हुआ था, उन्हीं के याद में जो है वो आपका ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद दिवस। और ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है, तो इस बार 23 अक्टूबर को मनाया गया था। और इसका थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद। और अभी जो है वो आयुष मंत्री भारत के अंदर जो है वो सर्बानंद सोनोवाल है, ध्यान रखना है। अगला है कि विश्व पोलियो दिवस और इवेनो दिवस। तो विश्व पोलियो दिवस और इवेनो दिवस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिवस जो है वो दोनों 24 अक्टूबर को मनाई जाती है, और इस बार भी मनाई गई है, ध्यान रखना है। और भारत में इन्फेंट्री डे, यानी कि पैदल सेना डे जो है वो आपको 27 अक्टूबर को मनाया गया, क्योंकि जो है वो 27 अक्टूबर को ही जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना पैदल मार्च किए थे, इसीलिए जो है पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाने के लिए, इसलिए भारत में इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर को मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आज से 2 या 3 दिन पहले तक के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स थे, वैसे सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में रखा, आप सभी से देखें। और प्लीज जो है क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके सामने जो है बहुत सारी वैकेंसियां हैं, आप अच्छा तैयारी करें ताकि आपका परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन हो और आप सफल हो, इसलिए आप सभी देखें और अपना तैयारी को बेहतर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार छठ पूजा के लिए जो है वो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।